कहानी की शुरुआत में हमें जंगल में 4 बच्चों को दिखाया जाता है जिनका नाम साई, नोई, जड़ और टिंग होता है। आगे जाकर इन्हें जंगल में एक सुनसान सा घर दिखाई देता है, जिसे देख इनमें से एक बच्चा कहता है कि इस घर में एक चुड़ैल रहा करती है जो कि काफी भयानक है और जो भी यहाँ पर आता है वो फिर वापस नहीं जाता। इस बात को सुन सारे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन तभी वही बच्चा हंसने लगता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था, यहाँ पर कोई भी चुड़ैल नहीं रहती। इसके बाद ये यहाँ पर सारे हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं, जिसमें साई नाम की एक बच्ची छुपने के लिए घर में एंटर कर जाती है, जहाँ पर वो एक बॉक्स को देखती है और जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो पाती है कि वो बॉक्स खाली है। लेकिन इसी पल हम उसके पीछे एक साई को देखते हैं जिसका हमें सिर्फ सर नजर आता है। अब इसके बाद कहानी में कई साल बीत जाते हैं और अब वही बच्ची जिसका नाम साई है वो अब काफी बड़ी हो चुकी है। वो सुबह जब अपने बिस्तर से उठती है तो वो अपने बेड पर खून के धब्बों को देखती है, जिसको देख वो डर जाती है। अब इसके बाद वो अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। साथ ही रास्ते में उसे अपने बचपन का दोस्त जड़ भी मिल जाता है, जो कि अभी तक साई का अच्छा दोस्त है। जड़ कहीं ना कहीं साई को पसंद करता है, लेकिन साई उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानती है। हमें हॉस्पिटल में साई को एक बच्चे का इलाज करते हुए दिखाया जाता है और उस बच्चे की माँ साई को बताती है कि रात को वो अपने खिड़की और दरवाजे बंद करके सोया करे, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उसके पड़ोसी की सारी मुर्गियां क्रासो खा गई थी। अब ये क्रासो है कौन? दरअसल ये एक चुड़ैल होती है जो कि इंसानों के पालतू जानवरों को खा जाती है, लेकिन जब इसे जानवर ना मिले तो फिर ये इंसान को अपना शिकार बनाती है। अब हमें रात को फिर से साई को दिखाया जाता है, जो कि अभी अपने पिता के साथ बैठी हुई है। उसके पिता उसे बताते हैं कि वो आज रात ड्यूटी पे जा रहे हैं, क्योंकि सारे गांव वाले क्रासो से डरे हुए हैं, तो वो क्रासो को अपने ग्रुप के साथ हंट करने जा रहे हैं। इसके बाद रात को सोने से पहले साई अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद करके सो जाती है, लेकिन इस बार उसे भयानक सपने आते हैं, जिसमें वो उसी घर को भी देखती है जिसमें वो बचपन में हाइड एंड सीक खेलते वक्त चली गई थी। अगली सुबह जब साई उठती है तो वो फिर से अपने बेड पर खून लगा हुआ दिखती है, लेकिन इस बार पिछली बार से भी ज्यादा खून उसके बेड पे होता है। साथ ही साई अपने बॉडी पर निशानों को भी देखती है। बाद में जब वो हॉस्पिटल में जड के साथ होती है तो वो जड को अपने सपनों के बारे में बताती है और कहती है कि वो आज भी नोई को बहुत मिस करती है, जिसका यहाँ पर मतलब बनता है कि जब बचपन में उस घर में गए थे तो वहाँ से लौटकर ये सिर्फ तीनों आए, जबकि नोई वहाँ से कभी भी लौटकर नहीं आया। बाद में साई जड़ के साथ उसी जंगल में जाती है जहाँ के उसे सपने आते हैं। इसी बीच ये दोनों कुछ क्रासो हंटर्स को भी वहाँ पे देख लेते हैं, जिनमें इनका दोस्त नोई भी शामिल होता है। अपने बचपन के दोस्त नोई को देख साई काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो बचपन से नोई को पसंद करती है। इसके बाद ये क्रासो हंटर्स इन्हें बताते हैं कि क्रासो ने सारे गाँव में आतंक मचाया हुआ है। हंटर्स का लीडर टेड सब गांव वालों को बताता है कि क्रासो ने पहले सारी मुर्गियों को मार दिया, जिसके बाद वो अब गाय और भैंसों को भी मार रही है। साथ ही वो सब गांव वालों को मरी हुई क्रासो का कटा हुआ सर भी दिखाता है और कहता है कि अगर गलती से भी किसी लड़की ने क्रासो का जूठा पी लिया तो वो भी श्रापित हो जाती है, जिसके बाद वो भी क्रासो में बदल जाती है। और अगर उसका जूठा किसी मेल ने पी दिया तो फिर उस मेल को बहुत तेज दर्द होता है, जिससे उसकी मौत तक भी हो सकती है। ये सुन साई के गांव वाले काफी डर जाते हैं और उन हंटर्स को अपने गांव में पनाह दे देते हैं, ताकि वो क्रासो को मारकर उसके डर से हमेशा के लिए गांव वालों को मुक्त कर दे, क्योंकि ना जाने कब क्रासो इंसानों को भी मारना शुरू कर दे। साई अपने दोस्त नोई को अपने हॉस्पिटल में रहने का इंतजाम करवाती है और जैसे ही साई अगली सुबह उठती है तो फिर से उसका बेड खून से लथपथ होता है। साथ ही उसे खून की उल्टियां भी हो जाती हैं। साई अब अपने स्ट्रक्चर को देख काफी घबराई हुई है। वो जब बाहर जाती है तो पाती है कि आज बीती रात क्रासो ने एक भैंस को मार दिया है। ये सब देख उसका दोस्त जड भी हंटर्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है। हालांकि साई उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन जड अपने गांव वालों की रक्षा करना चाहता है। अब जब रात को ये सब के सब क्रासो को हंट करने के लिए निकल जाते हैं तो हमें घर में अकेली रह रही साई को दिखाया जाता है, जो कि सोने की तैयारी कर रही है। लेकिन तभी उसे एक बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में अजीब तरह से अकड़न आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि उसकी गर्दन उससे पूरी तरह अलग हो जाती है और एक भयानक दृश्य के साथ हमें पहली बार क्रासो नजर आती है, जो कि काफी डरावनी और भयानक दिख रही है। साथ ही हमें पता लग जाता है कि क्रासो और कोई नहीं बल्कि साई ही होती है, इसीलिए उसके साथ ये अजीब तरह की घटनाएं हो रही थी। साथ ही इसी पल टिंग का बच्चा भी गायब हो जाता है, जिससे अब गांव में हड़बड़ मच जाती है। वही हंटर्स ग्रुप का लीडर टेड क्रासो को हवा में उड़ते हुए देख लेता है,
जो कि बच्चे को अपने साथ लेके जा रही है। ये देख सारे हंटर्स क्रॉसो पर फायरिंग कर देते हैं, जिसके डर से क्रासो बच्चे को छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन नोई क्रासो का पीछा करता है और पीछा करते करते वो साई के घर तक पहुंच जाता है। वो जब घर की खिड़की से अंदर देखता है तो वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। और अब नोई को भी पता है कि साई एक क्रासो है। वो इस घटना के बाद इतनी बुरी तरह डर जाता है कि वो हॉस्पिटल से भाग जाता है और एक मॉन्क के पास चले जाता है। वो मॉन्क को सारी बात बताता है कि कैसे उसकी एक दोस्त क्रासो बन गई है, तो वो उसे बताए कि वो अब क्या करे। तो वो मॉन्क उसे बताता है कि जो भी उसका मन कर रहा है वो सिर्फ वही करे। दूसरी तरफ साई जब हॉस्पिटल जाती है तो पाती है कि नोई वहां से भाग गया है। तो वो ये देखकर फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वो हमेशा से नोई से प्यार करती है। दूसरी तरफ मोंक नोई को बताता है कि जो भी आज क्रासो बने हुए हैं वो कभी न कभी एक इंसान हुआ करते थे, लेकिन गलत काला जादू और मंत्रों की शक्ति से उनका ये हाल हुआ है। साथ ही मोंक उसे बताता है कि अगर क्रासो किसी फीमेल को काट ले तो वो फीमेल भी क्रासो बन जाती है, और अगर वो किसी मेल को काट ले तो वो मेल ग्रहण बन जाता है, जो कि काफी भयानक और हिंसक होता है। रात को फिर से साई को एक तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी कि उसका क्रासो बनने का समय आ चुका है। लेकिन इस बार नोई उसके घर के पास आता है और वहां पर वो मरी हुई मुर्गियों को रख देता है, जिससे बाद में क्रासो खा जाती है। नोई ये इसलिए करता है ताकि क्रासो बाहर न निकले, क्योंकि बाहर हंटर्स उसे मार देंगे। अब से यही हर रोज होता है। जड हर रोज रात को हंटर्स के साथ क्रासो को ढूंढने जाता है, लेकिन अब उन्हें क्रासो दिखाई नहीं देती, क्योंकि नोई रोज क्रासो के लिए मुर्गियां लाया करता था ताकि क्रासो घर से बाहर न निकले। वहीं नोई लगातार इस बात का सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है कि कैसे वो अपनी दोस्त को दोबारा इंसान बना पाए। तो इस बात का सॉल्यूशन उसे मोंक बताता है कि क्रासो को वापस से इंसान बनाने के लिए उसे क्रासो हब की जरूरत पड़ेगी, जिसको खाकर क्रासो वापस से इंसान में तब्दील हो सकती है। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, बल्कि क्रासो को रोजाना उस हब को लेना पड़ेगा, तभी जाकर वो इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। वहीं एक दिन साई हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची का इलाज कर रही होती है कि तभी यहाँ पर जड उसे पीने के लिए जूस देता है, लेकिन गलती से साई उस जूस को आधा ही पीकर वहाँ पे रख देती है, जिससे वो छोटी बच्ची उस जूस को पी जाती है। जिसके बाद इसी रात को वो बच्ची भयानक क्रासो में बदल जाती है। ये देख उसके माता और पिता दोनों डर जाते हैं, और तभी यहाँ पर हंटर्स का ग्रुप भी आ जाता है। वो छोटी क्रासो उनसे बचने के लिए बेड के नीचे छिप जाती है, लेकिन टेड उसे एक छिपकली का लालच देता है, और फिर इसके बाद उस छोटी क्रासो को उसके माता पिता के ही सामने उस पे कई गोलियां दाग दी जाती हैं, जिससे वो छोटी सी क्रासो अपने प्राण त्याग देती है। वहीं अजीब कारण से टेड उस छोटी क्रासो का दिल निकालकर उसे निचोड़ देता है। अगले दिन उस छोटी बच्ची के अंतिम संस्कार के बाद टेड उस बच्ची के पेरेंट्स को पूछता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो वो टेड को बताते हैं कि ये सब हॉस्पिटल के आने के बाद से ही शुरू हुआ था। ऐसा कहते ही टेड का सारा शक अब साई के ऊपर होता है। वहीं साई अपने नाइटमेयर्स और उस छोटी सी बच्ची की मौत से काफी दुखी होती है, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन हर बार की तरह नोई उसे सपोर्ट करता है। इस रात साई अब नोई को उसी घर के पास लेके जाती है, जो कि हर बार उसके सपने में आता है। लेकिन बीच रास्ते में टेड के हंटर्स देख लेते हैं, तो अब ये सारे हंटर्स इन दोनों का पीछा करते हैं। वहीं नोई और साई को उस घर के पास में ही कई चमकदार हब्स नजर आती है, जिसे देख नोई समझ जाता है कि ये वही हब्स हैं जिसके बारे में मोंक ने उसे बताया था। साई यहाँ पर हब्स को खा लेती है, जिसके बाद उसको काफी अच्छा महसूस होता है। वहीं नोई यहाँ पे हब्स को इकट्ठा करने लगता है। नोई और साई के बीच अब काफी नजदीकियां हो गई थी। साथ ही सारा सच जानने के बाद भी नोई साई को अब तक सपोर्ट कर रहा है, तो इस बीच इन दोनों के बीच किस हो जाती है। लेकिन तभी जड और बाकी हंटर्स ऐसा करते हुए इन दोनों को देख लेते हैं। अब जब जड साई को प्यार करता है तो वो नोई की धुलाई कर देता है। वहीं हंटर से बचने के लिए साई उसी घर में एंटर कर जाती है। अंदर जाके अब जब वो उस बॉक्स को देखती है तो अब उसे एक विजन आता है, और अब जाके उसे पता चलता है कि बचपन में जब वो यहाँ पर आई थी तो उसके और क्रासो के बीच किस हुआ था, जिसके बाद वो भी श्रापित हो गई थी। तभी बाहर सारे हंटर्स घर को घेर लेते हैं, और गुस्से में साई क्रासो का रूप ले लेती है, जिसके बाद वो एक एक कर कई सारे हंटर्स को मार देती है। लेकिन टेड उस पे गन से फायर कर देता है, और फायरिंग की आवाज सुन जड भी यहाँ पे भागे चले आता है, और टेड क्रासो को मारे कि तभी जड उसे रोक लेता है। तो फिर टेड उसे ही धक्का मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन अब तक क्रासो यहाँ से भाग जाती है, और एक और बार फिर से टेड के हाथों से क्रासो बच जाती है।
अगले दिन सुबह हमें दिखाया जाता है कि क्रासो के हमले में टेड के सारे हंटर्स मारे जा चुके हैं, जिनमें कई गांव वाले भी शामिल थे। ये देख टेड यहाँ पर आता है और बताता है कि ये सब क्रासो ने ही किया है और वो क्रासो और कोई नहीं बल्कि साई है। तो फिर रात को सारे गांव वाले हथियार लेकर साई के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन साई के पिता उन्हें बताते हैं कि उसकी बेटी क्रासो नहीं है। दूसरी तरफ नोई को बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने क्रासो यानी साई को किस किया था। दर्द के मारे वो एक जगह पे गिर जाता है और तड़पने लगता है। वहीं यहाँ भी अब साई को एक तेज पेन होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्रासो में बदले कि इससे पहले वो हब्स को ढूंढकर उसे खा लेती है, जिसके बाद वो क्रासो में नहीं बदलती। अब जब वो बाहर टेड के सामने आती है तो वो टेड पे इल्जाम लगाती है कि कल रात टेड और उसके हंटर्स ने उसको किडनैप किया और टेड ने उसके साथ रेप करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके दोस्त जड ने किसी तरह उसे बचा लिया। सारी सच्चाई जानते हुए भी जड साई का साथ देता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता है और वो साई को मरते हुए नहीं देख सकता। इसलिए वो कहता है कि जो भी कुछ साई बता रही है वो बिल्कुल सच है। जिसके बाद अब सारे गांव वाले टेड को मारने उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन टेड किसी तरह इनसे बच यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब इसी रात जब जड अपने घर में सोने जा रहा होता है तो तभी वहां पर टेड उस पे हमला कर देता है, क्योंकि सब कुछ जानते हुए भी उसने क्रासो का पक्ष लिया। जैसे ही टेड जड को काटता है तो वो भी श्रापित हो जाता है, क्योंकि टेड भी और कुछ नहीं बल्कि एक क्रहंग होता है, जो कि बेसिकली मेल क्रासो होते हैं। यहीं पर हमें पहली बार पता लगता है कि क्यों वो क्रासो का दिल निकाल कर उसे निचोड़ देता था। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी होती है कि एक बार एक क्रहंग की बीबी क्रासो को एक इंसान से प्यार हो गया था और वो इस इंसान से प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन जब वो दोनों वहां से भाग रहे होते हैं तो क्रहंग उनको पकड़ लेता है, जिसके बाद वो दोनों को खत्म कर देता है। यही रीजन है कि क्रहंग आज तक क्रासो को देखते ही मार देता है और उसका दिल निकाल कर निचोड़ देता है। अगले दिन नोई साई को मिलता है और उसे बताता है कि वो दोनों यहाँ से बैंकॉक जा रहे हैं, क्योंकि अब साई यहाँ पर महफूज नहीं है। नोई फिर से उसी क्रासो हब को ढूंढने जाता है ताकि वो ठीक हो सके, लेकिन इस बार वो पाता है कि सारी हब्स को किसी ने जला दिया है और ये किसी और का नहीं बल्कि टेड का काम होता है। वहीं साई अपने दोस्त जड से मिलने उसके घर जाती है, जहां पर वो जड के असली रूप को देखती है और पाती है कि वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गया है। यहाँ पर जड उसे जो भी कुछ बताता है उसे सुन हम ऑडियंस और साई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जड उसे बताता है कि वो बचपन से उसे प्यार करता है और उसे ये भी पता चल गया था कि वही क्रासो है, क्योंकि उसने उसे रात को भैंस को खाते हुए देख लिया था और फिर उसे डर लगा कि कहीं टेड और उसके हंटर्स उसे मार न दे, इसलिए उसने हंटर्स का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था ताकि वो उन सबको साई से दूर रख पाए। लेकिन जब उसने नोई को साई को किस करते हुए देखा तो फिर उसने अपना आपा खो दिया और इसी वजह से उसने नोई को पीटा था। लेकिन अब टेड की वजह से वो खुद एक क्रहंग में श्रापित हो चुका है। साई ये सच्चाई जान और जड की हालत देख काफी रोती है। अगले दिन नोई और साई का बैंकॉक भागने का प्लान होता है, तो नोई मॉन्ग के पास जाता है और बताता है कि आज उसका गांव में आखिरी दिन है और वो साई को लेकर बैंकॉक जा रहा है। वहीं रात के समय नोई साई का वेट करता है, लेकिन साई घर से भागे उसके पिता उसे पकड़कर गांव की पंचायत में ले जाते हैं, जहां पर मजबूरन साई को बैठना ही पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जड को पेन होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो एक भयानक क्रहंग में बदल जाता है। वहीं टेड भी क्रहंग के भेष में उसे ये कहकर भड़का देता है कि आज रात साई नोई के साथ बैंकॉक भाग जाएगी। वहीं इधर साई को भी पेन होने लगता है और वो सारे गांव वालों के सामने ही क्रासो में बदल जाती है और फिर उसका सर उससे अलग होकर उड़ने लगता है। गांव वाले ऐसा देख पूरी तरह सहम जाते हैं और वो सब के सब साई के सिर को मारने बढ़ते हैं। वहीं कुछ लोग साई के शरीर पर भी हमला कर देते हैं, जिसे साई के पिता और नोई दोनों मिलकर साई के शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं क्रहंग से श्रापित जड भी यहाँ पर आ जाता है और वो क्रासो को पकड़ लेता है। जड का शरीर अभी पूरी तरह क्रहंग के काबू में होता है, इसलिए वो साई को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी नोई यहाँ पर आकर उसे बताता है कि वो क्रासो और कोई नहीं बल्कि साई है, जिसे देख क्रहंग के काबू में होने पर भी जड साई को छोड़ देता है, क्योंकि वो साई को हमेशा से सच्चा प्यार करता है। अब इसके बाद जड टेड से लड़ने लगता है, क्योंकि टेड साई को हमेशा से खत्म करना चाह रहा था। इन दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है, लेकिन इस लड़ाई का अंत टेड जड के दिल को निकालकर खत्म कर देता है और इसी के साथ जड साई के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देता है।
टेड इसके बाद साई के सर को पकड़ लेता है और वो साई को भी मारे कि तभी कोई पीछे से गोलियों से टेड को भून देता है और ये कोई और नहीं बल्कि मॉन्क होता है जिसने कि साई की जान बचाई। मॉन्क इन्हें कहता है कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो उसी की वजह से हो रहा है क्योंकि उसकी माँ भी कभी क्रासो बन चुकी थी, जिसे फिर तंत्र मंत्र की शक्ति से उसने अपनी माँ को एक बॉक्स में बंद कर दिया था, जिसे तब बचपन में साई ने ओपन कर दिया था। और अब मॉन्क इन्हें यहाँ से भागने के लिए कहता है। साई की बॉडी को गांव वालों ने पूरी तरह मारकर इंजर्ड कर दिया है, तो अब क्रासो वापस साई के शरीर में एंटर नहीं कर सकती। तो फिर नोई साई के शरीर को अपने हाथों में पकड़ नदी की तरफ भागने लगता है। वहीं क्रासो भी उसके पीछे पीछे आती है। नोई क्रासो की बॉडी को बोट पे रखता है और क्रासो यानी साई को कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो दोनों बैंकॉक जाएंगे और वो कैसे भी करके उसे ठीक कर देगा। नोई की आंखों में साई के लिए आंसू होते हैं। वो उसे प्यार करता है। उसे बचाने के लिए ना जाने उसने कितनी बार जोखिम लिया। साई भी नोई से बहुत प्यार करती है और नोई की आंखों में अपने लिए प्यार देख क्रासो की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। फिर इसके बाद नोई साई की बॉडी के साथ बोर्ड पर बैठ जाता है, जिसकी रस्सी को क्रासो काट देती है। लेकिन तभी इसी पल पीछे से कोई क्रासो को शूट कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि जड का पिता होता है, जो कि अपने बेटे के बदले की आग में क्रासो का अंत कर देते हैं। नोई अपने सामने ही अपने प्यार को मरते हुए देखता है, जिसे देख वो फूट फूट कर रोने लगता है। उसने पहले ही अपने एक दोस्त खो दिया था, लेकिन अब उसने अपना प्यार भी खो दिया है। और इसी दुख भरी एंडिंग के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।